नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। हाल ही में एजुकेशन रिपोर्ट ने उत्तराखंड की शिक्षा नीतियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स डिग्री लेने नहीं पहुंच रहे हैं। ये तब हो रहा है जब हर कहीं पर, चाहे नौकरी हो या फिर कोई भी कोर्स, सभी जगह डिग्री मांगी जाती है। लेकिन उत्तराखंड में शायद डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत नहीं लग रही है। ऐसा क्यों, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। पर आधारित जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में छात्रों का कुल नामांकन 2020-21 में 4 करोड़ 14 लाख से बढ़कर 2021-22 में करीब 4 करोड़ 33 लाख हो गया है। लेकिन उत्तराखंड के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वो काफी चौंका रहे हैं। पिछले 3 साल तक संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2022 में आते आते शिक्षा समाप्त कर डिग्री पाने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही तेजी से कम हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में डिग्री लेने वालों की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। छात्रों की डिग्री ना लेना क्या उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को उजागर कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद अब धामी सरकार शिक्षा नीति पर क्या कुछ एक्शन लेने वाली है और क्या नई नीतियां इसके साथ ही बनाने वाली है। तो उत्तराखंड में डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगातार घटती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ खास मेहमान, जिनका परिचय मैं आपको देने वाली हूँ। तो कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो प्रवक्ता है बीजेपी की। जावेद अंसारी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और अरविंद राणा है हमारे साथ, शिक्षाविद, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ठीक है, पहले हम शुरुआत करेंगे सीधे बीजेपी प्रवक्ता से। रमन जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंकड़े ये बयां कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है डिग्री लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और कहां ये कमियां आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है। जी जी, नमस्कार जी नमस्कार। देखिए, शिक्षा हमारे देश की जो पद्धति है, शिक्षा का जो स्तर है वो वाकई ही बहुत उच्च स्तर है। और शिक्षा लेने वाले जो छात्र हैं या जो हमारी छात्राएं हैं, शिक्षा से ही आगे बढ़ने का काम होता है। और ऐसा नहीं है कि प्रदेश के अंदर शिक्षा की डिग्री लेने वाले छात्र की कमी आई है। कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत उनके सामने रही होगी, आती होगी कि वो डिग्री नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि कई बार बच्चे उनकी नौकरियां लग जाती हैं, कहीं स्वरोजगार करने लग जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब हमारा कोरोना काल था, उस वक्त बच्चों ने जो पेपर दिए, उस वक्त उनको अपने परिवार का पालन पोषण करने की ज्यादा जरूरत महसूस हुई डिग्रियां लेने की बनस्पत। और आज का जो हमारा युवा है, आज की जो हमारी पीढ़ी है, जो डिग्रियां लेने की जो आप बात कर रहे हैं कि वो डिग्री नहीं ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आई है। सरकार निरंतर ऐसे प्रयास करती रहती है कि जो हमारे जो छात्र हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर एजुकेशन मिल सके, चाहे डिग्री कॉलेज हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, तमाम सारे स्तरों को सरकार जो है तत्परता के साथ में ठीक करने का काम करती है। कहीं ना कहीं लेकिन रमन जी, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के आंकड़े तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देखिए, जो आपके जो ऑल इंडिया बेस पे जो आपका जो सर्वे आया है कि 8-9% तक बच्चे डिग्रियां नहीं ले पा रहे हैं कॉलेजों में जाकर के, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इस चीज की अवेयरनेस जगाने की जरूरत है। ये वाकई जगनी भी चाहिए, क्योंकि डिग्रियां लेना उनकी प्राथमिकता है। कहीं भी कोई नौकरी के लिए डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं गिर रहा है। शिक्षा का स्तर कहीं नहीं गिरा। शिक्षा हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके छात्रों को शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षक है, स्कूलों में, कॉलेजों में तमाम। लेकिन अगर योग्य शिक्षक है तो फिर स्टूडेंट्स क्यों नहीं पहुंच रहे कॉलेज अपनी डिग्रीज लेने के लिए? कॉलेज नहीं कर रहे तभी डिग्रीज नहीं ले रहे हैं। देखिए, कई बार मैंने आपको बताया कि कई बार स्वरोजगार के तहत बच्चे कहीं ना कहीं अपनी सर्विस पे लग जाते हैं। जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में लोगों को अपने केवल परिवार को पालने की जद्दोजहद में लगे रहे, इस वजह से डिग्री लेने नहीं पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं चाहते कि हम डिग्री नहीं लेंगे, कोई ना कोई उनका अपना निजी कारण रहा होगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो चाहती है कि बच्चे आकर के डिग्री ले जाए, कि ये कमी किसके अंदर है? ये तो बच्चों को भी देखना पड़ेगा। जब शिक्षा आप ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो डिग्री लेने की आवश्यकता भी बच्चों को ही है। तो बच्चों को चाहिए
कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता के साथ में वो डिग्री लेने का काम करें, क्योंकि इसमें शासन और रमन प्रशासन जी मैं की कोई आपको हिलावारी नहीं पीजीआई है। का भी बता देती हूँ। पीजीआई का जो इंडेक्स आया उसमें क्या कुछ कहती है उत्तराखंड की रिपोर्ट। उत्तराखंड को 1000 अंकों में से 719 अंक मिले थे, जिसमें से 2019-20 में उत्तराखंड का जो स्कोर इस इंडेक्स में था वो था 752। उसके बाद 2020-21 में 33 अंक लुढ़क कर वो 719 पर पहुंच गया। और इससे पहले भी 2017-18 में ये स्कोर 704 था और 2018-19 में 712 हो गया। यानी कि अंक लगातार लुढ़कता ही जा रहा है। नहीं, देखिए, सरकार की एक अपनी मंशा है कि शिक्षा का बेहतर मॉडल हो सके। सरकार की मंशा तो है, लेकिन वो स्टूडेंट्स को दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए वो डिग्री लेने नहीं पहुंच रहे हैं, कॉलेज नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अपनी शिक्षा के प्रति सचेत नहीं है, वो भी बिल्कुल सचेत है। और ये भी नहीं है कि वो डिग्री लेने के लिए क्यों नहीं जा रहे। कुछ ना कुछ निजी कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो चाहती है कि हर बच्चा अपनी डिग्री लेकर के जाए और आगे रोजगार प्राप्त करे, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे स्वरोजगार हो, तमाम जगह पर डिग्री की आवश्यकता होती है। शिक्षा का मॉडल बेहतर हो। लेकिन मैम, आप लोगों ने इस बारे में बैठकें भी की होंगी कि युवा क्यों आगे बढ़कर जो है इस तरह से एजुकेशन लेने में, हायर एजुकेशन की तरफ वो रुझान नहीं दिखा रहा है। क्या कहां पर कमी आ रही है, इसको लेकर आप लोग मीटिंग्स भी करते हैं, बैठकें जब होती है उसके बाद कमेटियां भी बिठाई जाती है, खुद युवाओं से बातचीत भी की जाती है, ये सब चीजें होती भी नहीं दिखाई दी है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार संजीदा नहीं है। बिल्कुल सरकार संजीदा है। यहाँ के युवाओं को लेकर के, उनके रोजगार से संबंधित सारी चीजें, इन्वेस्टर समिट हुई, युवाओं के लिए हुई। आपका सेवा योजना कार्यालय में जो इतनी हमारी जो कंपनियां पहुंचती हैं, वो इन्हीं युवाओं को रोजगार देने के लिए पहुंचती हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो थोड़ी बहुत जो कमी आई है डिग्री लेने में, मैंने कहा कि वो अपने स्वरोजगार के प्रति ज्यादा सचेत दिखाई दे रहे हैं बनस्पत इसके कि सरकारी डिग्री को। लेकिन डिग्रियां तो आवश्यक है, चाहे स्वरोजगार किया जाए, चाहे सरकारी नौकरी की जाए। तमाम चीजें जो सरकार है, धामी सरकार इस वक्त बच्चों के लिए संजीदा है, युवाओं के लिए सबसे ज्यादा वो प्लान कर रहे हैं, नीति बना रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके, बढ़ सके और युवाओं को भी। लेकिन वो इंडेक्स में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद जी, आपने रमन जी को सुना कि उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जो है स्वराज के चक्कर में कमी आ जाती है, जो अपनी डिग्री लेने नहीं पहुंच रहे हैं और आगे की एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, डिग्री लेके बच्चा करेगा क्या जब नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो डिग्री लेके करेगा क्या? डिग्रियों के केस तो हाई कोर्ट में चल रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में मोदी जी का डिग्री ओरिजिनल है, असली है, नकली है। दूसरा, अगर ये शिक्षा पे इनके राज में केवल एक ही नारा कारगर है, मर जवान और मर किसान। 2014 में किसान की जो कृषि विकास दर थी वो 4.6% थी, जो आज जो है 2023 में 1.6% कृषि विकास दर है। और एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, जो एजुकेशन पे मोदी सरकार ने काम किया है, 2014 में जो हम बजट पेश करते थे उसका 4.5% जो था शिक्षा पे खर्च करते थे हम, और आज कितना हो रहा है? बजट का केवल 3% खर्च हो रहा है मोदी सरकार में। तो शिक्षा का तो ये हाल है। अभी निर्मला जी जो थी वित्त मंत्री, उन्होंने इंटरिम बजट पेश किया, उसमें रोजगार का केवल एक बार नाम लिया, जॉब्स को एक बार बोला 1 घंटे के भाषण में। तो जब रोजगार ही नहीं है तो डिग्री लेके करेगा क्या बच्चा? अग्निवीर देवभूमि में 2 ही चीजें थी, किसान या सेना। जो देवभूमि के बच्चे थे, लड़के थे, वो सेना में जाने के लिए अपना गर्व महसूस करते थे। अग्निवीर जैसी योजनाओं ने पूरे उत्तराखंड के युवाओं का दिल तोड़ दिया है। और किसान की तो हालत आपको पता ही, आमदनी दुगनी करनी थी और लागत दुगनी हो गई। तो भाजपा की सरकार ऐसी है, वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, लेकिन ये डबल तरीके से अटैक कर रहा है लोगों को, चाहे वो युवा हो चाहे वो किसान हो। जी, जावेद जी को रमन जी आपने सुना, उनका कहना है कि डिग्री लेने का क्या फायदा जब रोजगार ही नहीं होगा। नरेंद्र मोदी, देखिए, मुझे यही उम्मीद थी कि जावेद भाई यही शायद सब कुछ बोलेंगे कि डिग्री लेने का क्या फायदा है। मुझे यही उम्मीद थी कि वो यही कहने वाले हैं। मेरे ख्याल से जावेद भाई को शायद स्वरोजगार पर विश्वास नहीं है, बच्चों को आगे बढ़ते देखने पर विश्वास नहीं है, इस शिक्षा का बेहतर मॉडल इस प्रदेश के अंदर हो, क्योंकि शिक्षा का जो हब कहलाता है वो उत्तराखंड कहलाता है। यहाँ से बाहर विदेशों से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, तमाम ये सारी चीजें हैं। पर कहीं ना कहीं मैंने कहा कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो डिग्रियां लेने अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो उनके कोई ना कोई पर्सनल अपने रीजन हो सकते हैं। उसमें सरकार को बेहतर
सुविधाएं देने के लिए बिल्कुल तैयार है, कॉलेजों में सुविधाएं देने के लिए तैयार है, यूनिवर्सिटी में शिक्षा देने के लिए तैयार है, वहां से बेहतर उनको सुविधाएं मिले इसके लिए सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और रही बेरोजगारी की बात, तो देखिए स्वयं सहायता समूह के जरिए भी काम हो रहे हैं, इन्वेस्टर समिट हुई, यहाँ जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां रही उसमें रोजगार मिल रहा है। स्वयं पहाड़ों का जो इस समय पलायन रोकने की जो धामी सरकार की जो कवायद थी वो हमारे युवा ही साथी, लेकिन पलायन तो अभी भी हो रहा है, लोग बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि उनकी हिमाचल में सरकार जी जावेद जी, रमन जी जी आपने अभी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, एक बार जावेद जी को भी सुनिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो पिछले साल का बजट था उसमें बेसिक शिक्षा पे कितना बजट था और हायर एजुकेशन पे कितना बजट था दामी सरकार का, वो बता दीजिए मुझे बस। रमन जी मुझे लगता है देखिए हिमाचल में भी सरकार थी इनकी, वहां पर आप कितनी बेरोजगारी दर थी, 33%, 9% इनकी बेरोजगारी दर थी, वहां तो इन्होंने कुछ नहीं किया। राजस्थान में भी थी 30%, 20 उनकी बेरोजगारी दर थी, वहां तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां कटाक्ष करने के लिए कांग्रेस बड़ी जल्दी आती है। नहीं वो चीज ये है, लेकिन ये सलाह नहीं देती, अच्छी सलाह नहीं देती कि ये वाला ये काम कीजिए, आपको ये बेहतर रहेगा हमारे युवाओं के लिए। लेकिन कटाक्ष करना देखिए विपक्ष का काम होता है, लेकिन सरकार को सही सलाह देना भी विपक्ष का काम होता है। बजट को लेकर उन्होंने एक सवाल किया कि कितना बजट जो है वो रखा गया था इसके लिए। रमन जी, एक बजट को लेकर उन्होंने पूछा कि कितना बजट जो है शिक्षा के क्षेत्र के लिए लाया गया, बच्चों के लिए लाया गया, कि हाँ इतना हमें जो है बजट शिक्षा के लिए रखना है। रमन जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिक्षा मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे ही पूछ रही हूँ मैं। जी देखिए शिक्षा का जो बजट है उसमें सरकार हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और तमाम जो हमारे यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं उनके साथ में बैठ करके तमाम इस बजट पर चर्चा के साथ साथ बजट लगाने का काम करती है, युवाओं साथियों को आगे बढ़ाने का काम करती है, रोजगार देने का काम करती है। इन्वेस्टर समिट के जरिए जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया, इस प्रदेश के अंदर अभी लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में यहाँ कावड़िया क्या रोजगार नहीं मिला, यहाँ चारधाम यात्रा लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से पलायन इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो वो तो कुछ और बयां कर रहा है। रमन जी, जिस तरह से पलायन इतनी तेजी से बढ़ रहा है स्टूडेंट्स का भी, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो चाहे वो नौकरी को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं यही तो दिख रहा है ना कि अभी भी वो चीजें नहीं हो पा रही है, स्टूडेंट्स को वो चीजें नहीं दिख रही है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश के, पलायन मुद्दा है, लेकिन एक उसमें जो कारण ये भी है ना कि बच्चों को नई शिक्षा मिल पा रही है वैसी जैसे वो चाहते हैं। नहीं देखिए शिक्षा मिलने के लिए ऐसा नहीं है कि ऐसी शिक्षा नहीं मिल पा रही। पलायन को रोकने के लिए ये सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि वो पलायन इस प्रदेश का कैसे रुके। जो हमारे युवा साथी दूसरे प्रदेशों में जाकर के रोजगार कर रहे हैं, सब रोजगार के जरिए, सरकारी नौकरी के जरिए, या तमाम यहाँ की जो नौकरियां हैं इस प्रदेश के अंदर हम किस तरीके से रोजगार ला सकते हैं, पहाड़ों में पलायन को कैसे रोक सकते हैं, इसी की कवायद के लिए सरकार हर रोज कोई ना कोई नई नीति को लाने का काम करिए, युवा साथियों को जोड़ने का काम करिए। और मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में युवा उसमें जुड़ करके आगे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा और भी बेहतर होगी, इसके लिए भी धामी सरकार ने आगे बढ़ करके अपना कदम बढ़ाया है। शिक्षकों को बेहतर यूनिवर्सिटी में भेजने का काम किया है, रिक्तियां जो खाली पड़ी थी, जो हमारी प्रतिनियुक्तियां रुकी हुई थी, उन सबको लाने का काम किया। शिक्षकों को बेहतर अच्छी सुविधा देने का काम किया, छात्रों को सुविधा देने का काम किया। अब ये छात्रों को भी हमारे थोड़ा सा, हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको भी अपनी डिग्री के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मैडम, अगर इतने अच्छी चीजें दी भी रहती तो ऑल इंडिया सर्वे की ये रिपोर्ट और जो ये पीजीआई की रिपोर्ट है वो इस तरह से चीजें नहीं बताती, आंकड़े नहीं बताती। ठीक है, हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़े हुए हैं, अरविंद राणा जी। अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि उपलब्धियां तो सभी गिना रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये कर दिया शिक्षा के लिए, हमारी सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए वो कर दिया, हर एक पार्टी अपना जो है उपलब्धियां गिनाती रहती है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि कमी कहाँ दिख रही, क्योंकि आंकड़े अभी आपके सामने भी रखे गए हैं, आंकड़े आपके सामने आए कि किस तरह से जो है स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं डिग्रियों के लिए भी और चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए भी। कविता मैम, इसमें जो हमें नजर आता है सबसे पहला है कभी हम उत्तराखंड जो है एक शिक्षा का हब होता था, लेकिन मुझे लगता है जो ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूलों में जो भी हमारे हैं जहां बच्चों को पढ़ने के लिए जाना है, उसे अगर आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे तो वहां बच्चा कैसे पढ़ेगा। उसको बाहर जाना पड़ रहा है, उसके जेएनयू में या बीएचयू में कहीं बाहर जाके उसको जो अच्छी एजुकेशन करे जहाँ प्रॉपर प्रोफेसर मौजूद रहे। विद्यालयों की स्थिति आप देखिए, महाविद्यालयों की क्या स्थिति हो रखी है।
वहाँ प्रोफेसर नहीं है पढ़ाने के लिए, वहाँ लैब नहीं है, प्रॉपर लैब नहीं है। तो जब तक सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं देगी तब तक तो मुझे लगता है मैम जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको अब जो उत्तराखंड पहले आया करते थे अब लोग अब यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है जी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए, और इसमें सरकार को जल्दी से सचेत होना चाहिए। और रोजगार, अब रोजगार भी नहीं है, अगर आप डिग्री डिप्लोमा लेके भी आपको रोजगार बेरोजगार घूमना पड़ रहा है तो उस पर भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कई पोस्टें चाहे प्राइमरी से लेकर आप डिग्री कॉलेज तक की बात कर लीजिए, सब जगह टीचरों की कमी हो रखी है। कहीं भी ये सरकार की तरफ से इनिशिएट नहीं लिया जा रहा है कि भाई शिक्षा तभी तो गुणवत्ता आएगी जब आप पहले शिक्षक दोगे। तो ये सब चीजें हैं, जब तक ये सब चीजें नहीं सुधारी जाएंगी प्रदेश का यही समस्या रहेगी। जो कभी उत्तराखंड शिक्षा के लिए एक मशहूर था, द्रोण नगरी थी जहाँ लोग बाहर विदेशों से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो हालांकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो अभी भी अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड कर रखेगा। ये जो कमी आई है ये हमारी गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनके कारण से आ रही है। जी रमन जी ने रमन जी ने एक टर्म यूज किया, स्वरोजगार के कारण जो है स्टूडेंट्स अब डिग्री लेने नहीं आ रहे हैं, इस पर थोड़ा बताइए चीजें। हाँ, क्या लग रहा है कि स्वरोजगार के कारण ये चीजें हो रही है? हाँ बिल्कुल बबीता जी, ऐसा स्वरोजगार दीजिए, पहले उसको क्वालिफाइड तो कीजिए। बिना क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड किए हुए आप उसको स्वरोजगार की बात कर रहे हो तो ये तो कोई समझ की बात नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए क्या किसी प्रदेश के लिए ये सही नहीं है। पहले एजुकेशन, पहले आदमी अपना एजुकेशन कंप्लीट करे, उसके बाद वो रोजगार में जाए, स्वरोजगार में जाए, वो उसका आगे का होता है। लेकिन वो उसको एटलीस्ट उसे एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी है और करना चाहता है हर स्टूडेंट जो भी। लेकिन अगर उसको उस तरह से नहीं दिख रही है चीजें कि भाई मैं अगर ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे जॉब नहीं मिलेगी प्रॉपर, या यहाँ अगर मैं स्कूलों में कॉलेज विद्यालयों में मैं एडमिशन लेता हूँ मुझे जो है टीचर प्रॉपर नहीं मिलेंगे, मुझे लैब से नहीं मिलेंगी, तो फिर उसे कहीं और जो पढ़ने वाला है उसे कहीं और मूव करना पड़ेगा। लेकिन रमन जी को आपने सुना ना, उन्होंने कहा हम तो सुविधाएं हर जगह दे रहे हैं लेकिन स्वरोजगार के कारण या फिर कहीं कमी के कारण जो है स्टूडेंट ही नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये आंकड़े गलत हैं। इसके लिए आपको देखिए कि अंडर ग्रेजुएट जो कॉलेज ले गए हैं छात्र, उनमें से कितने स्वरोजगार में गए हैं, और ऐसा कौन सा स्वरोजगार हमें तो इतना तो नहीं दिखता कि जितना सरकार इसको हाईलाइट करना चाह रही है। लेकिन फिर भी प्रयास है, सही है। स्वरोजगार भी हम कहते हैं उत्तराखंड, क्योंकि इन चीजों के लिए एक स्टेट हब है कि एजुकेशन के लिए, तो इस पे ज्यादा ध्यान दें। फिलहाल बच्चों को पहले एजुकेट करें। तो यानी क्या कहा जाता है, एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो है इसमें कमी ही ये जो बड़ा रीजन है, या फिर इसके अलावा जो एजुकेशन लोग, क्योंकि बाहर ज्यादा जाते हैं लोग आजकल बच्चे विदेशों में, वो पढ़ाई करना ज्यादा उनको ज्यादा सही लगता है अगर यहाँ के कंपैरिजन में देखा जाए। तो क्या कहा जाए, लोन भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन लोन भी आसानी से नहीं मिलते हैं, प्लस जो है यहाँ के एजुकेशन में कुछ ऐसी कमी है जो उन्हें बाहर पूरी होते हुए नजर आती है। तीसरा जो है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों पे आप एक थोड़ा हमें बताइए इसके बारे में। मैम मेरा कहना तो ये, अगर यही रोजगार को आप कॉलेज की डिग्री लेके आपकी डिग्री ऐसी हो कि वो आप जाते हैं उसमें रोजगार अगर आपको मिल जाता है, तो विदेश जाना या स्टेट से बाहर जाना कौन अच्छा समझता अपना घर छोड़ के। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं कराया जाएगा उत्तराखंड में, तब तक ये स्थितियां बनी रहेगी। और ये अब सरकार को मुझे लगता है कि कर देना, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, इन रिपोर्टों को देखना चाहिए। एजुकेशन में, रोजगार में उत्तराखंड काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। अगर आप हिमाचल का ही उदाहरण अभी कमलेश मैडम दे रही थी, तो हिमाचल में देखिए वहाँ इतना नहीं है। अगर स्वरोजगार भी कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनको रोजगार भी वहाँ के स्टेट के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रोजगार के लिए भी अच्छे मुहैया करा जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में थोड़ा ये दिक्कत है भी, और इसे ठीक करने की जरूरत है। दिखती है लेकिन वो ग्राउंड पे धरातल पे दिखना चाहिए। ठीक है रमन जी, आपने सुना जो है अरविंद जी को, अरविंद जी का कहना है कि स्वरोजगार तो ठीक है लेकिन उससे पहले एजुकेशन तो कंप्लीट होनी जरूरी है ना। अरविंद राणा जी की बात से सहमत हूँ। चीजों को लेकर के बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि ये प्रदेश जो है शिक्षा का हब माना जाता था। देखिए अभी अरविंद जी ने कहा कि शिक्षकों की कमी है। 1400 लोगों की भर्तियां शिक्षा विभाग में हुई है, उसमें से अभी 700 लोगों को अपॉइंटमेंट मिले हैं, 800 लोगों को अब फिर दोबारा देने की बारी आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि विभागों में या जो हमारे शिक्षक हैं वो पढ़ाने वाले नहीं है, उसकी कमी के कारण बच्चे अपनी डिग्री लेने नहीं आ रहे हैं। शिक्षकों की तो पूरी तरीके से नियुक्तियां
सरकार कर रही है। और स्कूलों की, कॉलेजों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात हमारे राणा जी ने करी कि जो भवन है हमारे, जो निर्माण कार्य है वो सही नहीं है, शायद इसलिए बच्चे वहां पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। एजुकेशन में लोन में आपने कहा कि उनको लोन तरीके से नहीं मिल पाता है। लोन तो बिल्कुल सरल तरीके से मिल पाता है। बच्चों को जब लोन देने की बात बैंक से होती है तो वहां तो इतनी फॉर्मेलिटी नहीं है कि वो बच्चे उन लोन को ना ले सके। और लोन भी बच्चों को तब चुकाना होता है जब वो किसी रोजगार पे लग जाते हैं, जब वो कुछ काम करने लग जाते हैं। शिक्षा के लिए तो उत्तराखंड में इतने अच्छे अवसर हैं, उन्हें लोन की सुविधा है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे आपका पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में हो, किसी भी चीजें, इंजीनियरिंग करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए उच्च शिक्षा जो हमें पानी है उसके लिए सरकार ने बकायदा ये सुविधा दी गई है कि अगर जो गरीब का जो बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे हायर एजुकेशन लेना चाहता है इंटर के बाद, तो उसको बैंकों से जो सुविधा है, बल्कि ब्याज दर कम है उनकी। बाकी जो दूसरे जो बैंक है, दूसरा जो हम लोन लेते हैं वो हमारा जो है उसकी ब्याज दर ज्यादा होती है, पर शिक्षा की जो ब्याज दर है वो बिल्कुल कम है। उसमें कहीं कोई पेरेंट्स को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, बस खाली उसको जो कुछ ये तो आप कह रही है ना, लेकिन स्टूडेंट से अगर बात कभी भी की जाए तो वो तो यही कहते हैं एजुकेशन लोन आसानी से नहीं मिलता, काफी ऐसी फॉर्मेलिटीज होती है। मेरे आपका कहना है ना, क्योंकि सरकार तो कहेगी कि हमारी तरफ से तो कुछ भी ऐसी खामियां नहीं है। देखिए बैंक भी बच्चा लोन लेने के लिए जाता है। और जिन शिक्षकों की आप बात कर रहे हैं, आंकड़ा मैं भी आपको बता देती हूँ कि अभी हाल ही में उत्तराखंड की एक रिपोर्ट में भी आया था कि शिक्षकों की कितनी ज्यादा कमी दिखाई दे रही है वहां पर। और मैम इसमें कुछ मैं भी बोलना चाहूंगा, बड़े दुर्भाग्य तरीके से और हर बैंक को सरकार ने जो है निर्देश दिए हुए हैं कि बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आप लोन सरलता से देंगे। अगर सरलता से बैंक नहीं देता है तो बैंक को उस लाइन से हटा दिया जाता है कि आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा में दखल हो रहा है। लेकिन बोलने वाली बातें हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और ही तस्वीर देखने को मिलती है। ठीक है अरविंद जी, आप कुछ कह रहे हैं जी? हाँ, मैं जैसे मैडम बात कर रही है शिक्षकों के देने की, कि हम शिक्षकों के इस तरह से इतने विज्ञापन निकालें, तो उसी की बात मैं पूरा करता हूँ। अभी रिसेंटली 1500 पदों पे जो मैं बता रही है उसमें 800-700 पदों पे दे दिया गया, 800 कुछ पदों पे भी इनको भर्ती करनी है। तो उसमें एक थोड़ा सा व्यवधान आ गया था बीच में कि क्योंकि उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर की बात सरकार ने सुलझा लिया। मैं उसमें 1 मिनट कर लीजिए। उसमें प्राइमरी विद्यालय में कुछ टीचरों की वैकेंसी आई थी, लगभग 1500 में से 7 कुछ पद 26, एक्चुअली मैं आंकड़ा गलत बता रही हूँ, उसमें 2648 पदों पे वो आई थी। उसमें 1800 के आसपास भर दिए थे, 800 कुछ पद वैकेंट थे। तो यहाँ उत्तराखंड में क्या है कि डीएलएड, अगर डीएलएड अभ्यर्थी को जो प्राइमरी में टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी है, साथ में बीएड को भी थी। तो डीएलएड के सारे अपॉइंटमेंट हो चुके थे, बीएड वालों का अपॉइंटमेंट चल रही थी। इस पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि भाई बीएड वाले प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकते। तो ये ऑर्डर जब आया तो पूरे प्रदेश के जितने भी स्टेट हैं सब भागे जिनकी भर्तियां चल रही थी अपनी भर्तियों को कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि बीच में व्यवधान आया था, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश आ गया था कि बीएड को हटाना पड़ रहा था। सारे स्टेट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, तो सुप्रीम कोर्ट सारे स्टेट गए। उत्तराखंड सरकार एक इकलौती ऐसी सरकार है जो 70% भर्ती कंप्लीट कर चुकी है। 30% पदों पे उसको भर्ती पूरी करनी थी, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। और जो ये भर्तियां इसको क्लोज करने की बातें कर रही है, वो कह रहे हैं कि हम ये भर्तियां यही लैप्स कर देते हैं, जबकि इनको चाहिए था कि भाई हम लोगों के पास डीएलएड उपलब्ध नहीं है। बीएड को अगर सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया तो वहां जाकर उनसे दरख्वास्त की जाती कि हमारे पास डीएलएड उपलब्ध नहीं है, हम बीएड के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इन पदों को भरने के लिए, हमने भर्ती निकाल रखी है, हमें इनसे कंप्लीट करने का मौका दीजिए, क्योंकि 70% हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 30% पदों पे हमें बीएड रखने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनता, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के सामने सेम प्रॉब्लम आई थी, वो गई, उन्होंने वहां से अनुमति लेके अपनी भर्ती कंप्लीट करवा दी। बिहार जा रखा है, वेस्ट बंगाल, सारे स्टेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी लड़ रहे हैं कि ताकि वो बीएड के साथ अपनी भर्ती पूरी कर पाए। सिर्फ एक उत्तराखंड स्टेट ऐसा है जो इन भर्तियों को पूरा करने के लिए सीरियस नहीं है, जबकि जाना चाहिए था। अगर आप शिक्षक देना चाहते हो, आप वो बात कर रहे हो, तो ये रिसेंटली बात है। अरविंद जी, रमन जी आपसे बहुत छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे क्योंकि समय की बाध्यता है। ठीक है अरविंद जी, आपका सवाल हमने सुना। रमन जी बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे।
जी बिल्कुल, देखिए अभी राणा जी ने एक बहुत अच्छा वो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राज्यों को जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। अब वो क्योंकि वो उनके साथ है, बीएड वालों के साथ है, क्योंकि उन्होंने डिग्रियां ली है। बीएड वालों को भी नौकरी देनी चाहिए, एलटीटी वालों को भी नौकरी मिलनी चाहिए, तमाम सब बीएड एलटीटी वालों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। तमाम सब चीजों को लेकर के प्रदेश सरकार बिल्कुल संजीदा है। उन्होंने एक कमेटी गठित करी है जिसके चलते वो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को डालेगी कि प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता के हित का जो भी काम होगा सरकार उसके लिए संकल्पबद्ध वो करेगी। जब शिक्षकों ने जाके मुख्यमंत्री जी से बात करी तो मुख्यमंत्री जी ने इसमें सकारात्मकता दिखाते हुए उनकी बात को पहल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश की जनता के लिए सरकार काम नहीं करेगी या शिक्षकों के लिए काम नहीं करेगी, छात्रों के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि आगे बढ़कर के सरकार ये चाहती है कि अच्छे से अच्छा इस प्रदेश को मिले, लेकिन वो जो है आंकड़े कुछ और ही बयां करें। ठीक है, मुझे कमलेश मैम की बातों में थोड़ा, अगर ये ऐसा है तो बहुत अच्छा है जी, प्रदेश के छात्रों के लिए। चलिए ठीक है, मैं चर्चा को यही विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार सरकार जो है उत्तराखंड में ये उपलब्धियां गिनाती जा रही है कि हम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो शिक्षकों के लिए हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी वो उपलब्धियां गिना रही है कि बड़े लेवल पे काम हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर स्टूडेंट्स डिग्री लेने क्यों नहीं जा रहे हैं और वो कॉलेजों की ओर या फिर हायर एजुकेशन की ओर रुख क्यों नहीं कर रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।